हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चेन प्रोसीजर के बारे में। कैसे लाइब्रेरी साइंस में इसका यूज़ करके हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट हेडिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसमें से। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले चेन प्रोसीजर, हिंदी में जिसे कहते हैं श्रृंखला प्रक्रिया, इसकी अवधारणा दी थी 1938 में 1938 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। और उन्होंने इसकी जो अवधारणा है इसका उल्लेख किया था अपनी बुक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। क्यों ज़रूरत पड़ी चेन प्रोसीजर की, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। यूज़र बाहर से आएगा, लाइब्रेरी में अपनी कोई भी बुक या डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, उसे कॉल नंबर का ज्ञान नहीं होता है। वो जो लाइब्रेरियन होगा वहाँ उससे सब्जेक्ट के नेम से जो है बुक या किसी भी डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा। इसलिए किसी स्पेशल सब्जेक्ट को खोजने के लिए सब्जेक्ट एंट्री वाले कार्ड की हेल्प ली जाती है और उसके लिए सब्जेक्ट हेडिंग चाहिए। तो वो सब्जेक्ट हेडिंग हमको कहाँ से मिलेंगे? चेन प्रोसीजर से मिलेंगे। चेन जो प्रक्रिया है, श्रृंखला प्रक्रिया, उससे हम किसी भी कॉल नंबर से क्या निकाल सकते हैं? सब्जेक्ट हेडिंग। कॉल नंबर जो है एक कृत्रिम भाषा में होता है और इसका ट्रांसलेशन किया जाता है चेन प्रोसीजर से किसमें? एक जनरल भाषा में इसका जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होते हैं उसके अंदर इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जिससे हमें डिफरेंट क्या मिलते हैं? सब्जेक्ट के हेडिंग मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कॉल नंबर को कैसे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। कॉल नंबर को पहले मेन सब्जेक्ट के अंदर विशिष्ट विषय, मुख्य विषय और अन्य विषय, इन सब में इसको डिवाइड किया जाता है। और इन सबको जो अलग अलग जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के नेम, उनको किससे जोड़ा जाता है? लिंक से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट लिंक होगा, अंतिम कड़ी जो होगी, उससे वापस पीछे की तरफ चलेंगे। जो फर्स्ट लिंक था, प्रथम कड़ी थी, वहाँ तक चलेंगे और जितने भी शाउट लिंक हमको मिलेंगे उनको चुनेंगे और उसी से हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट हेडिंग। और फिर अब हम इन सब्जेक्ट हेडिंग का यूज़ करके कैटलॉग कार्ड में एंट्री करेंगे, जो यूज़र को अपनी इच्छित सब्जेक्ट की बुक या डॉक्यूमेंट को ढूंढने में हेल्प करेगी। अब हम लिंक के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या लिंक होते हैं। सबसे पहला है फॉल्स लिंक। फॉल्स लिंक एक ऐसा लिंक या कड़ी है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट का नेम ऐसे लिंक से जो कॉल नंबर है ऐसे लिंक पे एंड होगा या ऐसे योजक चिन्ह पे एंड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स लिंक। सेकंड टाइम आइसोलेट है। टाइम आइसोलेट पे भी अगर कोई कॉल नंबर एंड हो रहा है तो उसे भी हम कौन सा लिंक बोलेंगे? फॉल्स लिंक। नेक्स्ट है जैसे लिंक है अनशाउट लिंक। अनशाउट लिंक का मतलब है ये लिंक ऐसे विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे पाठक उस सामग्री की मांग नहीं करेगा। मतलब ऐसे अगर हमारे पास उस कॉल नंबर से ऐसा नाम निकल कर आता है जिससे कभी कोई यूज़र किसी सब्जेक्ट को ढूंढेगा ही नहीं, तो उस लिंक को हम क्या कहेंगे? अनशाउट लिंक। थर्ड है शाउट लिंक। शाउट लिंक ऐसे लिंक जिसके द्वारा पाठक की पाठ्य सामग्री को खोजने की पूर्ण संभावना हो। मतलब ऐसे लिंक, ऐसे कॉल नंबर का ऐसा पार्ट जिससे हम सब्जेक्ट का ऐसा नाम बनाएंगे जिससे कि पाठक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा पाठक उसी नाम से सब्जेक्ट को क्या करते हैं? सर्च करते हैं या लाइब्रेरी में खोजने के लिए आते हैं। लास्ट है मिसिंग लिंक। यह कॉल नंबर के किसी भी भाग के अंक या अंक समूह के द्वारा बनती है। ये जो कंप्लीट थ्योरी है, ये पूरी थ्योरी आपके काम आएगी जब हम चेन प्रोसीजर का एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। तब आपको ये सारे जो लिंक है और कैसे हम इसको कृत्रिम भाषा से इसमें बदल रहे हैं, कैसे हम सब्जेक्ट हेडिंग ढूंढ रहे हैं, इन सब में ये थ्योरी आपके काम आएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं। चेन प्रोसीजर में कुल 6 चरण होते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेकर चेन प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे है 2 3 4 सेमीकोलन 4 6 कोलन 5 5। इसमें जो सबसे पहला फर्स्ट, ये हमारा कॉल नंबर हो गया। अब इस प्रथम चरण में क्या होगा? इस कॉल नंबर को हम अलग अलग करके चेन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले 2, फिर 2 3 2 3 4 2 3 4 सेमीकोलन 2 3 4 4 सेमीकोलन 4 2 3 4 सेमीकोलन 4 6, और इसी तरीके से आगे पूरी चेन बना लेंगे इस पूरे कॉल नंबर की। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इस चेन को एक के नीचे एक, जो हमने ये बनाए हैं अलग अलग इसके पार्ट,
इन सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, एक के नीचे एक लिखकर और प्रत्येक भाग के सामने क्या करेंगे, उसका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अनुवाद लिखेंगे। जो क्लासिफिकेशन सूची है उसके अनुसार जो बुक है उसमें से इसका जो हर एक जो नंबर है, पार्ट है, उसका जो सामान्य भाषा में उसका नाम है वो उसके सामने लिख देंगे और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे हमने कॉल नंबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था और उन सब पार्ट्स को हमने एक के नीचे एक ऐसे लिख दिया है और हर एक भाग का जो क्लासिफिकेशन सूची थी उसके अनुसार उसका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो उसका नाम है वो बराबर का निशान लगाकर उसके सामने लिख दिया है। जैसे 2 है तो वो उसका नाम है लाइब्रेरी साइंस, 2 3 है एकेडमिकल लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है, 2 3 4 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, 2 3 4 ऐसा कॉल नंबर जो कि किसी योजक चिन्ह से यानी कॉलन, सेमीकॉलन इस पर एंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स लिंक बोलेंगे। तो ये एक तरीके से जहाँ एंड हो रहा है कनेक्टिंग सिंबल से तो ये कैसा लिंक है, फॉल्स लिंक है। फिर 2 3 4 सेमीकॉलन 4 तो ये किसके लिए है, बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 2 3 4 सेमीकॉलन 4 6 पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 2 3 4 सेमीकॉलन 4 6 कॉलन। ये भी देखिए ये जो है कनेक्टिंग सिंबल पे एंड हो रहा है तो ये कैसा लिंक है, एक फॉल्स लिंक है। मतलब इससे यूज़र कोई भी चीज़ को ढूंढ नहीं सकता है तो ये एक फॉल्स लिंक है, ये किसी की भी सूचना नहीं देता। और 2 3 4 सेमीकॉलन 4 6 कॉलन 5 टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 2 3 4 सेमीकॉलन 4 6 कॉलन 5 5 ये कैटलॉगिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो इस प्रकार हम कॉल नंबर के क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट कर दिए और उन एक एक पार्ट को हमने एक के नीचे एक इस तरीके से चेन की फॉर्म में जमा दिया, उसको बराबर का निशान लगा के उसके सामने जो क्लासिफिकेशन सूची से उनका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नेम है वो उसके सामने लिख दिया। अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हर एक जो इक्वल का साइन है उस साइन के नीचे हम इस तरीके का एरो लगा देंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी लिंक है उन लिंक की पहचान करेंगे। लिंक के बारे में मैंने अभी आगे वीडियो में बताया था, 4 तरह के लिंक जो थे। साउथ लिंक जिससे जो यूज़र जिससे सब्जेक्ट को ढूंढता है उन लिंक को कहते हैं साउथ लिंक। अनसाउथ लिंक जिससे यूज़र ऐसे लिंक जिससे पहचान नहीं हो पाती सब्जेक्ट की, फॉल्स लिंक यानी जो सिंबल पे जाकर एंड होते हैं वो फॉल्स लिंक होते हैं। अब ये जो हमने अभी पहले लिस्ट बताई थी उसमें जो 1 2 3 6 और 9 जो थे वो कैसे लिंक है, साउथ लिंक है। अभी देखते हैं हम 1 2 3 और ये जो 9 है ये आपकी किसको बता रहे हैं, ये लाइब्रेरी साइंस को बता रहा है। ये सेकंड है एकेडमिकल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और 9 जो है कैटालॉगिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इस प्रकार से ये जो है इससे यूज़र ये नाम लेकर जो डॉक्यूमेंट है या बुक है उसकी डिमांड कर सकता है। तो ये हमारे कौन से लिंक कहलाएंगे, साउथ लिंक कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अनसाउथ लिंक, जो 5th और 8th नंबर है वो हमारे क्या है, अनसाउथ लिंक है। जैसे ये देखिए ये 5th नंबर है, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और हमारा जो 8th नंबर है जैसे टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो ये जो है ये एक यूज़र अगर इस नाम से कभी भी कोई भी बुक है या डॉक्यूमेंट है उसकी डिमांड नहीं करेगा तो ये कॉल नंबर की ये पार्ट आपके क्या कहलाएंगे, अनसाउथ लिंक कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है फॉल्स लिंक। तो 4 और 7 नंबर जो है वो आपका क्या है, फॉल्स लिंक। 4 नंबर है जिसमें कनेक्टिंग सिंबल है, देखिए लास्ट में सेमीकॉलन से एंड हो रहा है, और 7 जो है वो भी कॉलन से एंड हो रहा है तो वो भी एक कनेक्टिंग सिंबल है। तो ये क्या है, ये आपके कैसे लिंक कहलाएंगे, फॉल्स लिंक कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम 4th स्टेप में हमने क्या किया, 4th स्टेप के अंदर हमने साउथ लिंक, अनसाउथ लिंक और फॉल्स लिंक इनकी पहचान कर ली। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 5th स्टेप। 5th स्टेप में क्या करेंगे, अब जितने भी साउथ लिंक हमको मिले हैं 1 2 3 6 एंड 9 नंबर के जो थे उनको हम क्या करेंगे, लास्ट से फर्स्ट की तरफ अब हम उनको लिखना शुरू करेंगे। जैसे लास्ट हमको जो मिला है वो 9 नंबर है, देन 6 नंबर। 9 नंबर क्या था,
9 नंबर देखिए आपका 9 नंबर है कैटालॉगिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो हम इस 9 नंबर को सबसे पहले लिखेंगे और ध्यान रखना है ये हमें हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। कैटालॉगिंग और उसमें से जो मैंने बताया था इसमें इन, द, ऑफ, इन सबको रिमूव कर देंगे। कैटालॉगिंग और पीरियोडिकल्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और इसके सामने इसका कॉलोन जो कॉल नंबर है वो हम इसके सामने लिख देंगे। सेकंड जो हमारा शाउट लिंक था वो है 6 नंबर। हम 6 नंबर देखते हैं अब इसमें। ये देखिए 6 नंबर है पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे पीरियोडिकल और फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और इसके कॉल नंबर का जो पार्ट है वो इसके सामने लिख देंगे। फिर है 3rd नंबर। थर्ड हम लिखे थर्ड हमारे सामने था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, देन एकेडमिक लाइब्रेरी, देन लाइब्रेरी साइंस। तो वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, एकेडमिकल लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस और इसके सामने इसका कॉल नंबर लिख लेंगे। इस प्रकार हमने नीचे से ऊपर वापस हमने इसको क्या किया, अरेंज कर लिया। ठीक है, ये हमको क्या मिल गए, सब्जेक्ट के हेडिंग मिल गए। अब ये सब्जेक्ट हेडिंग हमको क्या करेंगे 6th स्टेप में इन साउट लिंक से CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेडिंग को यूज़ करके क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। और अब हमें इन 5 साउट लिंक मिले हैं तो इन 5 से टोटल कितनी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, 5 क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी। इस प्रकार ये जो हमने कॉल नंबर लिया था इस टोटल कॉल नंबर से हमारी कितनी, जो हमने फर्स्ट शुरुआत में जो हमने कॉल नंबर लिया था यानी 2 3 4 सेमीकोलन 4 6 कोलन 5 5, इस कॉल नंबर से आपकी टोटल कितनी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, तो 5 क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी। अब क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे बनती है, क्या इसका प्रोसीजर है, आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा।